So we are looking at the working of a doorbell. Working of doorbell. तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि when a current passes through a iron rod or iron strip, then it magnetizes it. तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. वर्किंग ऑफ डोरबेल का क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है. देखो ये स्विच है, ये स्विच जो है ये ऑन ऑफ होगा. ठीक है, यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है, ये एरो दिखा है देखो, ये वाला, दिस वन. उसके बाद ये कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू इस स्ट्रिप के साथ कॉन्टैक्ट में. ये स्ट्राइकर है, ये गॉन्ग है. ये स्ट्राइकर जब गॉन्ग पे हिट करेगा तो बेल बजेगी. ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि अगर एक नेल लिया और उस पे अगर हमने कॉपर वायर को वाउंड किया मतलब लपेटा उस पे, तो यू विल गेट इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट. ठीक है, ये बैटरी है. ओके, बैटरी क्या करेगा, करंट फ्लो करवाएगा. करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ बैटरी. कब करंट फ्लो होगा, जब स्विच ऑन होगा तभी करंट फ्लो करेगा. अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है, देखो कि आप स्विच को ऑन करोगे. सबसे पहले स्विच इज ऑन, स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ, करंट फ्लो किया. किसमें, सर्किट में. करंट फ्लोज इन सर्किट. उसके बाद क्या हुआ, करंट सर्किट में फ्लो किया तो ये करंट देखो, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा. ओके, ये ऐसे फ्लो करके ये स्क्रू से कांटेक्ट स्ट्रिप का है, यहां से भी फ्लो करेगा करंट. ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा. तो ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, कौन सा, ये वाला. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गए तो ये सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. तो उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप towards itself. ओके, जब ये सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप अट्रैक्ट होगा तो दो चीजें होंगी. इसके बाद दो चीजें होती है, देखो इसके बाद क्या होता है कि जो स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर हिट्स द गॉन्ग और उसकी वजह से बेल रिंग्स. लेकिन दूसरी और एक चीज होती है, और वो क्या होती है, वो होती है कि स्ट्राइकर is attached to iron strip, और आयन स्ट्रिप ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ गया. तो आयन स्ट्रिप जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जाएगा तो उसका कांटेक्ट स्क्रू के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा. कांटेक्ट विथ कांटेक्ट स्क्रू इज ब्रोकन. और जब कांटेक्ट ब्रेक होगा तो सर्किट इज ब्रोकन. जब सर्किट ब्रेक होगा तो क्या होगा, नो इलेक्ट्रोमैग्नेट. जो बना था इलेक्ट्रोमैग्नेट वो नहीं रहेगा. व्हाई, बिकॉज देयर इज नो करंट.
इन द सर्किट, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा तो सॉफ्ट आयन स्ट्रिप को अट्रैक्ट कैसे करेगा, छोड़ देगा वो, नो इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयन स्ट्रिप रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन। बेल बज गई, सॉफ्ट आयन स्ट्रिप वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया, कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ कॉन्टैक्ट हो गया, फिर से सर्किट बना, फिर से करंट फ्लो करेगा, फिर से मैग्नेट बनेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, फिर से वो सॉफ्ट आयन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा, फिर से स्ट्राइकर गॉन्ग को हिट करेगा, फिर से घंटी बजेगी। इतना सिंपल है वर्किंग ऑफ डोरबेल, जो श्योरली एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो गो थ्रू करना, डायग्राम एक बार रिवाइज करना और अपने वर्ड्स में लिखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।